सीमा का करना चाहते हैं हलाला, देखिए वकील ने क्या बोला। कि अगर आप दोबारा अपनी पत्नी को ही रखना चाहते हैं तलाक के बाद तो आपको हलाला करना पड़ेगा। सीमा के वकील ने पति हैदर पर जो बोला सबके होश उड़ गए। और हलाला के बाद जो हलाला करेगा वो तलाक दे ना दे, नहीं देगा तो उसी के पास रह जाएगी, दे देगा तो फिर आपका निकाह हो जाएगा, मर्जी है उसकी। सीमा हैदर के पाकिस्तान जाने पर देखिए क्या बोले उनके वकील। तलाक तो दे दिया उसने नजरे कहर के साथ, सीमा का जवाब नहीं लौटाया उसकी मेहर के साथ। सीमा हैदर को लेकर आजकल चर्चाएं तेज हैं। तमाम जगहों पर सिर्फ सीमा हैदर छाया हुआ है और लोगों के जहन में ये सवाल है कि सीमा हैदर भारत में रहेगी या फिर वापस अपने वतन पाकिस्तान लौट जाएगी। इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता ने उनसे कुछ सवाल जवाब किए तो उन्होंने उसका जवाब दिया। पत्रकार ने उनके पाकिस्तान जाने से लेकर गुलाम हैदर को उनके पत्नी लौटाने तक के कई सवाल पूछे, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। आपको सचिन की मोहब्बत तो दिखाई दे रही है सीमा के साथ, लेकिन सीमा की हैदर के साथ मोहब्बत नहीं दिखाई दे रही, जो सऊदी में बैठकर अभी भी कह रहा है कि मेरी पत्नी को वापस, मेरे बच्चों, कम से कम बच्चों को तो वापस मांगने की अपील कर रहा है। उसका हक नहीं है कि अपने बच्चों से मिलने का? अभी भी कह रहा है, यही बात है। 4 साल हो गए उसे तलाक दिए हुए, तलाक तो दे दिया उसने नजरे कहर के साथ, सीमा का जवाब नहीं लौटाया उसकी मेहर के साथ, वो यहां उसे भुगतना पड़ रहा है। 4 साल पहले तलाक दे चुका है। और ये बात मैंने अभी कल मैं यहीं शाम को था, एक बड़े चैनल की रिपोर्टिंग में लाइव जोड़ा था, आपने देखा था, आपने भी देखा, और मैंने ये बात स्वीकार करवा ली। उससे पूछ लिया, मैंने पूछा आतंकवादी है आईएसआई, मैंने कहा आज बहुत अच्छा है एंकर साहब, आपके पास मैं भी इधर बैठा हूं सीमा का वकील, और आपके पास सीमा के पूर्व पति गुलाम हैदर भी बैठे, आप पूछिए इनसे कि क्या वो आईएसआई है, क्या वो आतंकवादी है, क्या वो हनी ट्रैप गैंग चलाती है, क्या वो धंधा करने वाली है। उसने कहा हमें नहीं पता 4 साल से वो क्या है, आईएसआई है कि नहीं है, आतंकवादी है कि नहीं है। 4 साल से जब वो प्रेग्नेंट थी, ये 3 साल की बच्ची है छोटी, तब से आपको पता नहीं। अपनी पत्नी के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि वो आईएसआई है, कि वो आतंकवादी है, कि वो हनी ट्रैप गैंग की है, और पत्नी का दावा करते हैं। अगर वो कहता, खबरदार भारत के लोगों ने और आपके चैनल ने उसको आतंकवादी कहा, खबरदार उसको आईएसआई कहा, खबरदार उसको हनी ट्रैप वाली कहा, वो मेरी पत्नी है, वो मेरी शरीक हयात है, वो मेरी बीबी है, मैं उसका शौहर हूं, मैं उसका खामिद हूं, मुझे गर्व होता। सीमा उसको ड्रामेबाज बताएगी, सीमा उसको ढोंगी बताएगी, सीमा उसको भगोड़ा बताएगी। उसने उस डिबेट में बहुत और लोग भी जुड़े हुए थे, और उसमें सबके सामने उसने कह दिया। अब मैं क्या करूं, जब कह ही दिया तो कह ही दिया। एंकर ने बाद में कहा कि देखिए एपी सिंह ने अपना काम कर लिया, इस डिबेट के माध्यम से एक बड़ी एविडेंस तैयार कर ली जिस पर डाउट था, और ये मिल गई। मैंने तो यहीं से कर लिया, मेरे लिए तो देहरादून की धरती पवित्र है, मेरी तो गवाही तैयार हो गई। आपका आना भी मेरे लिए शुभ है, बहुत अच्छा है। तो देखिए, तलाकशुदा पत्नी है, अगर वो दोबारा रखना चाहता तो मुस्लिम लॉ बहुत सशक्त है, मुस्लिम लॉ, शरीयत, मोहम्मद लॉ के नियम बहुत पक्के हैं। क्यों है? तलाक को शब्द बहुत छोटे हैं, तलाक, लेकिन गंभीरता बहुत है। गंभीरता कितनी है कि अगर आप दोबारा अपनी पत्नी को ही रखना चाहते हैं तलाक के बाद तो आपको हलाला करना पड़ेगा, हलाला से गुजरना पड़ेगा, और हलाला के बाद जो हलाला करेगा वो तलाक दे ना दे, नहीं देगा तो उसी के पास रह जाएगी, दे देगा तो फिर आपका निकाह हो जाएगा, मर्जी है उसकी। तो ये है। अब तो माननीय मोदी जी ने देश में तलाक, ट्रिपल तलाक को ऐश कर दिया, और अच्छा रहा। ट्रिपल तलाक के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम भी याचिकाकर्ता की तरफ से थे। अच्छा हुआ, मुस्लिम महिलाओं का संरक्षण हुआ, सुरक्षा हुई, और उसके साथ दर्द हुआ। लेकिन क्या है, ये अमीर होते तो लोग नहीं सवाल उठाते, गरीब हैं, दलित हैं, मजदूर हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, साहब सुरक्षा। प्यार हो रहा है भारत के हामिद को, अगर पाकिस्तान में प्यार हो रहा है तो उसको ऐसी जेल में डाला जा रहा है कि जहां पर उसको एक रोशनी की किरण नहीं दिखती, जहां 6-6 महीने उसको थोड़ा थोड़ा खाना सिर्फ जीवन भर के लिए दिया जाता है, जहां कीड़े पड़ते हैं उसके शरीर में, भारत क्यों एक्सेस मांगा जाता है सैकड़ों बार। यही तो फर्क, सवाल उठ रहा है, यही तो फर्क है भारत पाकिस्तान में। पाकिस्तान नहीं कहता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत कहता है।
पाकिस्तान नहीं कहता वसुधैव कुटुंबकम का नारा भारत कहता है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जीवन में कभी नहीं बोल सकता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय, ये भारत का बोल सकता है। पाकिस्तान कभी नहीं बोल सकता वसुधैव कुटुंबकम, कभी नहीं कह सकता, भारत कहता है, देश कहता है। G20 के सम्मेलन में भारत का प्रधानमंत्री कहता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये हमारे देश के पूजा आरती यज्ञ हवन होता है, उसके बाद क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो। मेरे बेटे का कल्याण नहीं, हवन सामग्री मेरी, पंडित मेरा, पूजा मेरी, घर मेरा, गृह प्रवेश मेरा, लेकिन मेरे नाती पोतों का कल्याण ना हो, केवल मेरे बहू बेटे का कल्याण ना हो, विश्व का कल्याण हो। और जो भी आए हैं लोग सब हाथ उठा के कहते हैं विश्व का कल्याण हो, और साथ में कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो। वो कहते हैं काटो, मारो, मार दो। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भारत किसी की खैरात नहीं है कि यहाँ पे कोई भी आ कहाँ जाए मुंह खैरात? उठा के अपना कहाँ मुंह यहाँ उठा पे के आई है? मांग करे। भर के आई है, करवा चार चौथ 2 बार बच्चों रख का के आई है। मानवता की बात मुंह करेंगे। उठा के कहाँ आई है? करवा चौथ का व्रत रख के आई है, करवा चौथ करके आई है, हिंदू बन के आई है। हिंदू धर्म परिवर्तन गुनाह है क्या? हिंदू सब हिंदू थे, अब आप आइए इस पर। क्या दुनिया पूरी हिंदू थी? ये तो बांटा। मोहम्मद साहब बहुत पाक, बहुत मुस्लिम के प्रवर्तक धर्म के। उससे पहले क्या था? मोहम्मद साहब से पहले वो कौन लोग थे? सिख धर्म से गुरु गोविंद सिंह से पहले कौन लोग थे? महावीर साहब, जैन साहब से पहले कौन था? सब हिंदू थे, अब बदल गए। तो डीएनए तो हमारा हिंदू है, डीएनए देखा जाता है, डीएनए तो हमारा हिंदू है, सब हिंदू हैं। मैं उस बात पे भी नहीं जा रहा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमारे देश की परंपरा है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, और उसके तहत सीमा यहाँ है। हम सीमा आई, उसके बाद डीएम के यहाँ नागरिकता के लिए लगाई, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए लगाई, उसी समय एफआईआर हुई, एफआईआर में पीसी हुआ, जेसी हुई, बेल हुई जेल के बाद। अब बेल पे भी आप सवाल उठाइए, गलत है। ऑनरेबल कोर्ट पे सवाल उठाएं, गलत है। कोर्ट ने बेल दी और वो बेल की कंडीशन मान रही है, जो कंडीशन है वो अपने घर पे है। मैंने तो उसे सब डॉक्यूमेंट आए, साइन, बात सब कुछ हुई। मैं उसे नहीं परसों राष्ट्रपति भवन ले गया, इसीलिए कि लोग कहें दिल्ली में है। वो दिल्ली में 15 अगस्त से पहले कहीं रैकी ना कर रही हो, कहीं राष्ट्रपति भवन की रैकी ना कर ले, कहीं रेल भवन की रैकी ना कर ले, कहीं इंडिया गेट की रैकी ना कर ले। मैंने बेटा तू वहीं रहे अपने ससुराल में, हम सब करेंगे। पढ़ती रही, साइन करती रही, भेजती रही, करती रही, तो उसकी कार्रवाई की। अब वो यहाँ की है, यहाँ की नागरिकता के लिए प्रोसेस हो रहा है। देश के महामहिम राष्ट्रपति पर उसका भी भरोसा था, मेरा भी भरोसा था। सर्वोच्च संविधान की हमारी संस्था है, उसके आधार पर हमने उनसे मांग की है कि इसकी नागरिकता हो, रजिस्ट्रेशन हो, जल्दी हो, सुरक्षा हो। अब यहाँ वाले तो कहते हैं डिपोर्ट कर दो, वह जिंदा बचेगी। इसे तो आप भिजवा के मरवाना चाहते हैं, 4 बच्चियों को और इसको। और जो पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं को मारा जा रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन करके उनके साथ हो रहा है, 150-150 साल, 300-300 साल पुराने मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनका क्या? वो तो धमकी खुलेआम दी जा रही है, अगर आप सीमा को नहीं भेजेंगे तो आगे हमला होगा। धमकी देने की तो उनकी आदत है, वो तो कई बार बड़े बड़े मौलाना आप बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी मिलेंगे।